महंगाई से परेशान जनता कर्ज लेकर घर चलाने के लिए मजबूर होती है। ठीक इसी तरह जब सरकार के पास विकास के लिए जरूरी पैसा नहीं होता तो सरकार भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम लेकर आती है, जिसमें रेलवे, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, गैस पाइपलाइन, गोदाम जैसी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में किराए पर देकर 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य सरकार रखती है। इस पर सरकारी बनाम निजीकरण की शुरू हुई राजनीति का एक हिस्सा हमने आपको कल दिखाया था, आपको याद होगा। और आज उसी राजनीति के अगले पार्ट के साथ आप ये जानिए कि आखिर सरकार को क्यों सरकार की संपत्तियां किराए पर प्राइवेट लोगों को देने की जरूरत पड़ी है। हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है। जब सरकार में थे तो इन्होंने अर्थव्यवस्था का कितना बुरी तरह से बंटाधार किया। बगैर लगाम के मोदी सरकार चला रही है, ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। 70 साल में गरीबी थी, मुफलसी थी, अत्याचार होता था, ये सारे का सारा खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने सरकार की जिस मोनेटाइजेशन योजना को इंडिया ऑन सेल का नाम दिया, प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। ममता बनर्जी उसे बीजेपी का चुनावी फंड जुटाने का कार्यक्रम बताते हुए कहती हैं कि देश की संपत्ति को नरेंद्र मोदी बेच नहीं सकते। बीजेपी देश की संपत्ति बेचकर चुनाव के लिए अपना रिजर्व बढ़ा रही है। सरकार ने 26,700 किलोमीटर के मौजूदा हाईवे और 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक समेत तमाम दूसरी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो पहला सवाल है कि क्या सड़क, हाईवे, रेलवे, गैस पाइपलाइन और एयरपोर्ट समेत दूसरी सरकारी संपत्ति निजी हाथों में बेच दी जाएगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे चुकी हैं कि नहीं, स्वामित्व तो सरकार का ही रहेगा, बस एक तय समय के लिए ही निजी हाथों में चलाने के लिए दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी नीति अभी बगैर लगाम के मोदी सरकार चला रही है, ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। एक तरफ आप 6.5 लाख करोड़ लोन आप माफ कर रहे हैं, जिसका ज्यादातर लोन कॉर्पोरेट्स को है, और उन्हीं कॉर्पोरेट्स को आप कह रहे हैं कि पैसा देकर आप खरीदो। अगर आज देश में, दुनिया में तंगी और मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, देश के हालात बेहतर से बेहतर बनने के रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये जो पूरी तरह ब्लंडर के बाहुबली लोग कि हर दिन एक ब्लंडर करते रहते हैं और खुद इस ब्लंडर में जो है वो खुद उससे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। दूसरा सवाल है कि क्या देश में पहली बार इस तरह निजी हाथों में सरकारी संपत्ति दी जा रही है? जवाब में आज का वित्त मंत्री का बयान देखें, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन किया था। जैसे ही ये होगा, वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसके आज जो है वो तमाम हितधारक दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल इनको भूलने की बीमारी है इन सबको, और भूलने की बीमारी ने कांग्रेस पार्टी को भूल भुलैया बना दिया है। इन्हें ये याद नहीं कि जब ये सरकार में थे आज से 7 साल पहले, तो इन्होंने एफडीआई पे क्या किया, जब ये सरकार में थे तो निजीकरण पे क्या बोलते थे, जब सरकार में थे तो इन्होंने अर्थव्यवस्था का कितना बुरी तरह से बंटाधार किया। सरकार अब तक तेल के दामों के बढ़ने पर ही कहती आई कि गरीबों को मुफ्त अनाज से लेकर देश में नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन तक उसी पैसे से दी जा रही है जो तेल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए सरकारी खजाने में आ रहा है। तो क्या इसीलिए अब सरकार हाईवे, रेलवे, स्टेडियम, एयरपोर्ट, कोयला खदान को किराए पर निजी लोगों को देकर पैसा खजाने में लाना चाहती है, ताकि वो खर्च पूरा हो जो सरकार को करना है? इसे 1 रुपए के हिसाब से जाने तो तमाम तरह के ब्याज भरने में 18 पैसे सरकार देती है, वित्त आयोग और दूसरे खर्च में 10 पैसे, टैक्स और दूसरी चीजों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसा केंद्र देता है,
केंद्र की योजनाओं में 9 पैसे का खर्च किया जाता है। आर्थिक सहायता में 6 पैसा, रक्षा के लिए 8 पैसा, पेंशन में 6 पैसा, दूसरे अन्य खर्च में 10 पैसा। इस तरह सरकार 1 रुपए की आमदनी के आधार पर इतना पैसा खर्च करती है। सवाल उठता है कि सरकार के पास कमाने के जरिए कौन कौन से हैं और सरकार खर्च करने के लिए पैसा कहां से लाती है। इसे भी 1 रुपए के आधार पर जाने तो उधार और दूसरे लोगों से 20 पैसा सरकार पाती है। निगमों के टैक्स से 18 पैसा आता है। इनकम टैक्स से 17 पैसे की आमदनी सरकार करती है। सीमा शुल्क से 4 पैसा आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के जरिए 7 पैसे की आमदनी होती है। जीएसटी और दूसरे टैक्स से 18 पैसे की कमाई होती है। अलग अलग दूसरी सरकारी योजनाओं के जरिए 10 पैसे कमाए जाते हैं। कर्ज से अलग पूंजी खाते से 6 पैसे की आमदनी यानी कुल 1 रुपए सरकार कमाती है। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद योजनाओं को चलाने और विकास के दूसरे रास्तों पर चलने के लिए सरकारी खजाना तो घाटे में है। इसीलिए सरकार ने अपने बजट में ही इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान का ऐलान किया था, जिस पर अब राजनीति का फायदा और नुकसान चल रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।